जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी सांगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु पास सदा सहाय। तो सांगत जी, जैसे आज रविवार है और आज 19 जुलाई है, तो मैं कल का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया कि गुरुपा की मेहर, गुरुपा की रहमत, कृपा हर सेकंड बरस रही है। और कुछ कुछ ब्लेसिंग्स तो वो ऐसी बरसाते हैं कि एहसास भी नहीं होता। कुछ कुछ अचानक से याद दिलाते हैं कि ए ये भी मैंने तेनू ब्लेस किया, ए भी मैं तेनू ब्लेस किया, ऐदा भी शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 मेरे दाते, इतना प्यार देने के लिए, इतना पॉजिटिव बनाने के लिए, इतना खुश मिजाज रखने के लिए। अब दुख आए तो दुख नहीं लगता, यही रहता। ये गुरुपा की मेहर है कि कोई वड्डी अनहोनी वो छोटे में देख के काट रहे हैं। तो शुक्राना ये सूझी देने के लिए, ये शक्ति प्रदान करने के लिए कि अब अगर कष्ट आते हैं तो मैं पॉजिटिव रहती हूँ और यही बोलती हूँ। आपका मंत्र, आपका सिमरन, आपका चंदन तिलक, आपका जल प्रसाद से मेरे सारे कष्ट आप हर लेते हैं। तो क्या ही बोलूँ, मेरे लिए बेस्ट दवाई है, जो जिंदगी भर यही दवाई मेरे साथ चलेगी। जो कि आपको पा लिया, सब पा लिया, और अब कोई चाह रही नहीं मेरे गुरुपाल। लव यू सो मच। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे ना गुरुपा ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है कि तू हर चीज़ में मैनू पाएगी, और ये गुरुपा की मेहर है। मैं किचन में जाऊं, मैं कमरे में हूँ, मैं लॉबी में हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं फ़ोन चलाऊं, हर घड़ी गुरुपा मैं को ब्लेस करते हैं। तो कल रात को भी, जैसे जो मेरा, जो इसमें मैं आटा गूंद के रखती हूँ, उसका भी जो बॉक्स गुरुपा ने मुझे बनवाया है, उसके भी कैप पे मोर बना हुआ है कि हर घड़ी गुरुपा मैं को ब्लेस करते हैं। क्या ही बोलो, इन मेहरों के लिए दिल से शुक्राना। और संगत जी, क्या होता है, गुरुपा की सबसे बड़ी मेहर ये है कि अचानक से कई बार सरप्राइजिंगली अपनी ब्लेसिंग दिखा के ब्लेस करते हैं। मैं कहीं रास्ते में जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, अचानक से मेरे आगे महादेव वाला टुक टुक, महाकाल वाला टिक टुक, या हनुमान जी का स्वरूप वाला स्टिकर लगा हुआ, या गुरु कृपा, या एंजल्स नंबर्स, तो मैं कई बार देखती, मैं ये सोचती हूँ कि सच्ची में, जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि ब्रह्मांड तेरे नाल है, आदित्य शक्तियाँ तेरे नाल हैं। तो मुझे महसूस वो कर आते हैं। मैं कहीं भी निकलती हूँ घर से तो उनका पहरा मेरे नाल चलता है। और संगत जी, जैसे कल शनिवार था और आपको मैंने पहले के सत्संग में बताया था कि मेरे पे शनिवार और मंगलवार भारी रहता है। मेरी बेटी 2-3 दिन से टूथ पेन से बहुत परेशान थी, लेकिन गुरुपा ने ही मुझे सूझी दे दी है कि जो भी है, मैं कष्ट टाल रहा, तो परेशान मत। तो कोई वड्डी अनहोनी होनी सी जो तेरे शुक्राने से टल गई, अभी शुक्राने की हाजिरी लगा और ब्लेस हो जा। तो मैंने गुरुपा को क्षण ही शुक्राना करा, क्योंकि गुरुपा ने मुझे ये सूझी दे ही दी है कि जो हो रहा है मेरी मर्जी नाल हो रहा है। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे गुरुपा ने मुझे एक थॉट ये भी दिया था कि तेनों अगर ब्लैक बटरफ्लाई विखे तो समझ जाए कि तेरा कष्ट हरण आया या तेनों नजर उतारन आया।
तो कल क्या होता है, जब मैं अपनी बेटी को ट्यूशन से लेके आती हूँ तो वो घर के बाहर गार्डन में ही रुक जाती है और मैं चाय बनाने लग जाती हूँ। फिर वो मुझे आवाज़ लगाती है, मम्मा जल्दी आओ बाहर, मम्मा जल्दी आओ। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मम्मा बटरफ्लाई आई है। मैंने कहा कौन से कलर की? उसने बोला ब्लैक मम्मा। तो मुझे थॉट दे दिया गुरुपा ने कि स्वयं उसकी नज़र उतारने या कष्ट हरने ही आए थे, क्योंकि उसी को ब्लेस करने आए थे, तो उसी को दर्शन दिए। क्योंकि जब मैंने उसको बोला मैं आ रही हूँ बाहर, तो उसने बोला मम्मा चले गए गुरुपा। तो शुक्राना, स्वयं आके ब्लेस करते हो, नज़र उतारते हो, कष्ट हरते हो। क्या ही बोलूँ मेरे दाते, आई लव यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए और हर घड़ी ये एहसास कराने के लिए कि ये परिवार अब मेरा परिवार है। तू बस बेफिक्र रहा कर, बस मंत्र और सिमरन की सेवा में लगी रहे, बाकी मैं देख लांगा। तो गुरुपा आप ही सब देख रहे हैं, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, ना बच्चों की, ना परिवार की, ना किसी की, क्योंकि आप मेरे अंग संग हैं, आप मुझे एहसास भी कराते हैं। फिर संगत जी क्या होता है, कल जैसे दोपहर की बात है ये, तो मैं ना अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ। तो ना मेरे रैंप पे ना एक साधु जी बैठे होते हैं ऑरेंज चोले में, और वो संगो जी उनके ना बाल नहीं होते, उनके चेहरे में इतना नूर होता है। वो ना मेरे रैंप पे ध्यान कक्ष में बैठे होते हैं। तो मुझे यही होता है कि मैं पहले अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ाऊँ, फिर मैं पंडित जी से बात करूँगी, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही। तो संगो जी जैसे ही मैं घर से स्कूटी बाहर निकालने लगती हूँ, उन्हें आवाज़ आ जाती है, वो एकदम उठ के बोलते हैं, राधे राधे बेटी, राधे राधे। मैंने कहा राधे राधे पंडित जी। तो फिर वो मुझे इशारे में बोलते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो वो मुझे इशारे में बोलते हैं बेटा कुछ दे मैनू। तो मैं उन्हें बोलती हूँ पंडित जी मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ के आ रही हूँ, फिर मैं आपको आके कुछ देती हूँ। फिर मैं संगत जी अपनी बेटी को ड्रॉप करके घर आती हूँ। वो इतने प्यार से मुझे देखते हैं, इतना मतलब नूर था उनके चेहरे में, उनका तिलक इतना सुंदर लग रहा था, साक्षात गुरुपा के रूप में वो आए थे। और कल जैसे शनिवार है, तो हो सकता है हनुमान जी के रूप में भी प्रोटेक्शन की कवच में आए, जो कि गुरुपा मुझे बोल रहे हैं कि हनुमान जी तेरी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, हर घड़ी तेरे नाल हैं। तो ऑरेंज छोले में वो थे, तो ये तो वही जानते हैं कि गुरुपा थे या हनुमान जी थे। तो शुक्राना मेरे दातिया। फिर संगत जी मैं अंदर आती हूँ, फिर मैं उनको दक्षिणा देती हूँ। और मैंने मॉर्निंग में पकौड़े बनाए थे, तो मुझे हुआ चलो मैं उनको पकौड़े भी दे देती हूँ। उन्होंने इतने खुशी से लिए, इतना खुश हो गए, और मुझे बोले तू बनी रहे, तू बहुत प्यारी है, ऐसी सेवा में लगी रहे, तेरी झोलियाँ भरी रहे। राधे राधे बेटी, राधे राधे। मैंने कहा राधे राधे। मैं बहुत खुश हो गई, मुझे मतलब उनको देख के एक पॉजिटिव एहसास हुआ। तो शुक्राना, स्वयं आके ब्लेस करते हो और स्वयं ही एहसास कराते हो कि वो मैं ही था। तूने बिल्कुल सही पहचाना, वो मैं ही तेनू ब्लेस करने आया था ऑरेंज चोले विच। तो शुक्राना मेरे दाते। और संगत जी गुरुपा ने मुझे 2-3 दिन पहले टेलीपैथी करी थी कि ये सत्संग की तैयारी कर ले, मैं आ रहा। और मैनू ना मोटी इलायची वाली चाय ते आलू दे पराठे दा भोग लगाई। तो परसों जैसे मैं लाइव करती हूँ, तो उसमें नीलम आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे शाम को वीडियो में चाय प्रसाद, चटनी, समोसा प्रसाद की वीडियो शेयर करी थी, और ये लिखा हुआ था कि मिनी आंटी जी मोटी इलायची वाली चाय ते चटनी ते समोसे का प्रसाद आप भी खा लो। और जैसे ही मैंने संगत जी चाय प्रसाद को जूम करके देखा, उसमें इतना सुंदर गुरुपा ने ओम बना रखा था, मैं क्या ही बोलूँ, गुरुपा ने पहले ही ब्लेस कर दिया थॉट देके। इतना ध्यान रखते हैं, हर घड़ी ब्लेस करते हैं, क्या ही बोलूँ इन मैरों के लिए, दिल से शुक्राना मेरे दाते। और संगत जी मेरे जैसे बेटी के कष्ट था, तो सडनली गुरुपा ने मुझे सत्संग का न्योता भेजा। फिर मैं उसमें अपनी बेटी को लेके गई, उसमें गुरुपा ने मेरी बेटी को सेम चोले से ब्लेस किया। पिंक चोला गुरुपा ने पहना था, पिंक मेरी बेटी ने पहना था। और गुरुपा ने एक मेरे साथ क्या ब्लेसिंग करी, जब मैंने मत्था टेका तो सत्संग में वही वाला शब्द चल रहा था, बिन पागा सतसंग न लबे, बिन संगत मैर पैजे जियो। फिर हम दोनों बैठ जाते हुए, जब हमें जल प्रसाद मिलता है, तो संगत जी मानिए जल प्रसाद में ना उन्होंने 2 तरीके के ग्लासेस रखे हुए थे, एक प्लेन और एक उन्होंने अपने घर के ग्लास भी रखे हुए थे। तो जो मेरी बेटी को प्लेन ग्लास मिला, और जो मुझे ग्लास मिला, उसमें संगत जी मानिए प्रिंट था येलो और ग्रीन सा। और मैंने जो सूट पहना था येलो ग्रीन कंट्रास्ट में पहना था। तो गुरुपा ने मुझे सेम ग्लास से ब्लेस किया और मेरी बेटी को सेम चोले से ब्लेस किया। फिर संगत जी जैसे मैं घर
पे कुछ कह के नहीं गई थी, जो कि सडन इनवाइट आया था और मुझे यही था कि बस बेटी को ब्लेस कराया और मैं प्रसाद खिला के, तो गुरुपा ही बुलाते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, सब गुरुपा की प्लानिंग होती है। तो फिर घर से फ़ोन आया तो मैं उसको मत्था टिका के प्रसाद चखा के मैं आ गई। और संगत जी मानिए गुरुबा की मेहर है कि सडनली मुझे इनविटेशंस भेजते हैं। फिर उन्होंने उसको ब्लेस किया। अब मेरी बेटी ठीक है पहले से, 2 दिन उसकी बहुत कंडीशन ख़राब थी, बहुत पेन में थी, लेकिन आज मेहर है गुरुपा की, उसका कष्ट ही टाला है उन्होंने। तो शुक्राना इन मेहरों के लिए। और कल संगत जी मेरी किटी थी, कपल किटी, तो रात को जब मैं गई तो मेरी रूटीन है, मैं गुरुपा से कहती चलो नाल आप ही लेके जाओगे, तो गुरुपा ले गए। और कल गुरुपा ने मुझे बहुत गेम जिताए, और जो मेरे को तंबोला की टिकट मिली उसमें भी 70, 71, 77 7 नंबर से ब्लेस किया। और जो मैं गेम के पैसे जीत रही थी, वो जो मेरी फ्रेंड की किटी थी, वो 20 की गड्डी लाई थी, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजे करारे नोट। और संगत जी उसमें मुझे गुरुपा ने क्या ब्लेसिंग दी, जब मैं जीती तो जो उसके स्टार्टिंग के डिजिट थी, उससे पूरी गड्डी के स्टार्टिंग के डिजिट 777 थे। तो मैं वो 13 नोट जीती 20 के। और 13 का मतलब तेरे साथ साथ हमेशा, जैसे गुरुपा मुझे कहते हैं मैं हमेशा तेरे नाला। तो शुक्राना इन मेहरों के लिए, इतने करारे नोट, और आपने ब्लेस किए। मेरी फ्रेंड मुझे बोल भी रही थी क्या बात तू ही जीत रही है, तो उन्हें क्या पता ये मैं नहीं जीत रही, मेरी गुरुपा मुझे जिता रहे थे अपनी ब्लेसिंग से। तो शुक्राना, हर घड़ी एहसास कराते हो, अंग संग रहते हो, और हमेशा ये दिखाते हो देख मैं तेरे नाल ही हूँ। और आज भी संगत जी मॉर्निंग में मैं उठती हूँ तो मुझे पिकॉक के दर्शन दिए, जैसे फ़ोन में अपने आप वॉलपेपर्स चेंज होते, सबसे पहला वॉलपेपर गुरुपा ने मुझे पिकॉक का दिखाया। और शाम को अभी मेरे घर के बाहर गुरुपा ने इतना कड़ा पहरा बांधा हुआ है, बर्ड्स का, डॉग्स का, नंदी जी का। तो अभी मैं उनको सेवा दे रही थी तो इतने प्यार से वो देख रहे थे, मुझे क्या ही बोलूँ। तो शुक्राना इन मेहरों के लिए। पिजन्स भी बहुत रहते हैं मेरे घर के बाहर, चारों तरफ गुरुपा का पहरा है। तो शुक्राना इन मेहरों के लिए, बस यही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको पालिए, सब पालिए, कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। सत्संग शेयर करने में मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, और गुरु जी के आदेश से मैं वीरवार को ये शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल और दोनों बच्चों की तरफ से कर रही हूँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी खुशियाँ देने के लिए, खुशखबरियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। मुझे और मेरे पति अंकल को लाइफ ब्लेस करने के लिए और कर्म काटने के लिए आपका कॉटन कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं तो इतनी देर से खुशखबरी की इंतज़ार में हूँ। गुरुजी कहते हो खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है, 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी गुरुजी। अब देखते हैं कौन सी खुशखबरी कब मिलती है। गुरुजी तो देते ही हैं खुशखबरियाँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना ऐसा मैसेज देने के लिए। कॉटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के टालीबत्थे से मैसेज आते हैं, किसी को बद दुआ मत दियो, दुआ दियो। बद दुआ देने वाला खुद जलता है और दुआ देने वाला हमेशा खिलता है तथा ईश्वर की कृपा पाता है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ना सवाल पूछेगा, ना कोई आरोप लगाएगा। तुम बस मेरा ध्यान लगाते रहना मेरी बेटी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी गाइड करने के लिए। आपके सिवाय कोई हमें कोई गाइड नहीं करता, ना हमारा कोई है। हम तो आपको ही माता पिता बहन भाई सब कुछ आपको ही मानते, और हमने पूरा परिवार इसलिए अपना सरेंडर कर दिया। मैं मेरे पति दोनों बच्चे सबको आपको सरेंडर कर दिया। उनकी दिक्कतें, परेशानियाँ, शरीर, बीमारियाँ, कष्ट, जितने केस, कोई भी कोर्ट कचहरी, सब आपको सरेंडर कर दिया हमने। आप ही देखेंगे गुरुजी, आप ही करेंगे जो करना, जो करेंगे सब हमें मंजूर है।
जो गुरुजी का भी जन्मदिन निकला, हमने बहुत बधाई दी गुरुजी को। गुरुजी का वापस मैसेज आया कि तूने जो मेरे जन्मदिन पर बधाई दी थी, आज मैं तेरे बेटे को ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तेरे बेटे के शरीर की गंभीर बीमारी बताने वाला हूँ और उसके कष्ट कटवा और शुक्राना कर। मेरे बेटे की शरीर की गंभीर बीमारी बताने और उसको कटवाने का गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आप तो बिना बताए ही कष्ट काट देते हो, बीमारियाँ काट देते हो। ऐसे पिता कहाँ मिलते हैं ज़िंदगी में, सबको मिले हैं ऐसे पिता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा, तुझे नीचा दिखाने वाले तेरे अपने ही थे। अब जब तेरा समय अच्छा आएगा तो वो तेरे को ही मक्खन लगाने के लिए सबसे पहले आएंगे। तू उन अपनी अच्छाइयों का मुखौटा पहनकर उन्हें माफ़ कर देना, पर याद रखना उनको। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, इतना गाइड करने के लिए। हमें तो इतने समझ ही नहीं है, हम तो इतने झल्ले हैं गुरुजी, आपके ही सहारे इसलिए तो जी रहे हैं। अगर ऐसे अक्ल होती तो कहीं कुछ ना कुछ अच्छा किया होता और लोग हमसे डरते। तो कोई परवाह ही नहीं मारता हमारी, परेशान करने के लिए सब बैठे हैं। चलो गुरुजी बैठे हैं, आप, हमें कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छा होने की कीमत पे चुकानी पड़ती है, गुरुजी कहते हैं। इसलिए जो तुम्हारी कदर ना करे उससे दूरी बना के रखो। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने पैरालिसिस का अटैक होने का मैसेज देकर कष्ट कटवा कर कि मैं सत्संग सुनो और कष्ट कट जाएगा, उसका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी तो इतनी देर से कह रहे हैं, पुत्र तेरे परिवार पर काला जादू कराया जा रहा है, जो तेरी खुशी उनसे देखी नहीं जाती। वो चाहते हैं कि तेरे घर में हर समय पैसों की तंगी रहे, लड़ाई झगड़े होते रहें, नेगेटिविटी तुझ पर हावी रहे। तो तू सुबह, गुरुजी एडवाइस करते हैं, तू सुबह से सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा सुना कर, 1 महीना करना, तेरे कष्ट कट जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, आपका लख लख कोटन कोट शुक्राना। जैसे भी आपने इतनी बढ़िया ज़िंदगी हमें दी है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखे हुई, घर बार पैसा परिवार सब चीज़ों का बहुत बहुत शुक्राना। कोर्ट केसों का ख़त्म कराने का, हमारी पक्ष में फैसला कराने का बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। ऐसे ही आप भला करते रहना सारी संगत का गुरुजी, सारी संगत के कष्ट काटना, सारे बच्चे सुखी रहें, सबके कैरियर आगे बढ़े, कोई किसी ये काली किरवाएँ वाले सब दूर रहें, शत्रु बिल्कुल नज़दीक ना आए, दूसरे बच्चों को, किसी के परिवार को कोई परेशानी कोई बीमारी ना दे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना कोटन कोट शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ये मेरा बुधवार का रात्रि गुड नाइट शुक्राना सत्संग गुरुपा लेट हो गया, माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा के महामंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। गुरुजी आप इतनी मेहर करें, जिसका शुक्राना भी बहुत कम है। मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी लग रहा है कि आप यहीं कहीं हैं मेरे आजू बाजू। दर्द होता है, बैक पेन बहुत संगत जी। गुरुपा का मंत्र जाप करके दर्द गायब हो जाता है। मेरी तकलीफ़ों, मेरे दर्द का अंत करो गुरुपा। दर्द मुझे पीठ में और राइट हैंड में बहुत हो रहा है। एक सत्संग आया था, गुरुपा ने बता आगे चल के तो तकलीफ़ होगी। गुरुपा मैंने सत्संग सुना था, मेरे कष्टों को दूर कर दे गुरुपा। मुझ पे जो ब्लैक मैजिक हो रहे हैं खतरनाक, उसे दूर कर दे गुरुपा। मेरा दर्द दूर कर दे गुरुपा, मेहर कर दे। गुरुपा का मैसेज आता है। गुरुपा बोलते हैं बेटा संभल के रहना, तेरे अपने तेरे पैरों के नीचे ज़मीन
पूछने वाले हैं, बेटा तेरा जिसने पहले भरोसा तोड़ा था फिर भी वो भरोसा तोड़ेगा, पर इस बार बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। गुरुपा मुझे नहीं मालूम वो कौन है जो मेरा भरोसा तोड़ेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर आप सब कुछ जानते हैं। जो मेरे पैरों की तरह ज़मीन खींचना चाहता है, आप उसको मेरी ज़िंदगी से दूर कर दो गुरुपा। मुझे अब धोखा सहने की शक्ति हिम्मत नहीं गुरुपा। मेरी तकलीफ़ों का अंत करो गुरुपा। जो मेरे को फिराक है, मुझे गिराने की फिराक है गुरुपा। मुझे बचा लो, मुझे हर मुसीबत से बचा लो गुरुपा। ये अनहोनी अब मत होने देना। अगर आप साक्षात विराजमान हैं मेरे घर में, मेरे साथ हैं, तो जो मुझे गिराने का सोच रहे हैं गुरुपा, उसको मेरी ज़िंदगी से दूर कर दे। मुझे आपका साथ चाहिए गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी को अच्छा ऑर्डर दिलाएं, उसकी टेंशन तकलीफ़ें दूर करें, मेरी डॉगी की भी रक्षा करें गुरुपा। वो बहुत भोला है, हर किसी को अपना समझ बैठता है। हमारे पीछे जो पड़ा है गुरुपा, उसको उसका नष्ट कर दें, उसका अंत कर दें। जो मुझे बर्बाद करने की सोच रहा है गुरुपा, आप उसको मेरी ज़िंदगी से हटा दें। मेहर करें गुरुपा, रक्षा करें मेरी बेटी के डॉगी की। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा का संदेश। गुरुपा बोलते हैं, बेटा तेरा राजयोग शुरू हो गया है, अब रोने के दिन गए बेटा, हंसने के दिन आए। चिंता करना छोड़ दे, दिल से शुक्राना कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा बाल भी बाका नहीं हो सकता। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना और पल का शुक्राना। जिस तरह आज का दिन गुरुपा सुख में गया, हर पल गुरुपा सुख शांति का दिन जाए। मकान मालिक का क्रोध गुस्सा शांत करें गुरुपा। मुझे क्रोध गुस्से की अग्नि से बचाना, मुझे कर्ज के बोझ से बचाओ गुरुपा। मकान मालिक को शांत करो गुरुपा, उसका क्रोध गुस्सा शांत करो, वो मुझसे अच्छे से बात करे, मेरी तकलीफ़ों को समझे। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो मुझे बर्बाद करना चाह रहा है गुरुपा, उसको मेरी ज़िंदगी से दूर कर दो, वो मुझे छू भी न सके गुरुपा। आपके होते हुए कोई मेरा बाल भी बाका न कर सके। मेरे साथ आप हैं गुरुपा, तो मेरा डर दहशत दूर कर दो गुरुपा। निडर बना दो गुरुपा, अपनी बेटी को निडर बना दो, मेरा चिंता टेंशन दूर करो। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं, जो तेरा संघर्ष मैंने देखा है वो खाली नहीं जाएगा बेटा। जो तू तकलीफ़ें देख रही है बेटा, तेरी जीत लिख दी गई है। तुझे जो तपा के सोना बनेगी, तू निखरेगी बेटा, कामयाबी हासिल करेगी। जो तुझे किसी लायक नहीं समझते बेटा, वो तेरी जीत देख के चर्चे करेंगे बेटा, सब तेरी कामयाबी देख के हैरान होंगे। तू मेरा प्यारा बच्चा है, शुक्राना कर दिया कर, मुझे तेरी हर पल चिंता रहती है राजा बेटा, शुक्राना कर। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल हिम्मत देने का शुक्राना। हम टूट जाते हैं संगत जी, गुरुपा हमें मैसेज भेज के फिर से हिम्मत देते हैं, जिसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हर पल संभालने का शुक्राना, शुक्राना करने का शुक्राना गुरुपा। अपनी हर सांस से शुक्राना करने का शुक्राना गुरुपा। ये जो सांसें चल रही हैं आपकी देन है गुरुपा, उसका शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत खुशी से दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे जहाँ गलती हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझे माफ़ करिए गुरुपा। मेरा आपके सिवा कोई सहारा नहीं है गुरुपा। आप हैं तो मुझे हिम्मत है, मेरी बेटी में हिम्मत है और मेरा डॉगी स्वस्थ है। मुझे हर पल संभालने का शुक्राना गुरुपा। आप जो बोल रहे हैं फैटी लीवर शुगर तकलीफ़ बढ़ सकती है, मुझे कोई तकलीफ़ ना आए गुरुपा। मेरे सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं, मैं डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती गुरुपा, मुझे बचा लो। मेरे सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं, मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरी बहुत बड़ी दवाई और मंत्र जाप, मुझे आप इससे ठीक कर दे गुरुपा। मेरा शुक्राना स्वीकार करें, मुझे हेल्थ ब्लेस करें, जो मेरे शरीर में तकलीफ़ें पनप रही हैं उसको दूर करें गुरुपा। मेरा ये शुक्राना स्वीकार करें। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये मेरा बुधवार गुड नाइट शुक्राना सत्संग आप कदमों समर्पित है गुरुपा, इसे स्वीकार करें। गुरुपा के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल की सुबह अच्छी हो गुरुपा, जैसे आज का दिन अच्छा गया,
चिंताओं से दूर करें गुरुपा, सुख शांति का वास हो। मेरी बच्ची के हाथों में बरकत दे, तरक्की काम में सफलता दे, उसको मन चाह ऑर्डर मिले गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुड नाइट गुरुपा, अपना ख्याल रखिए। आप हैं तो हम हैं, आपसे हर पल खुशी है, हर रास्ते दिखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू पापा जी, लव यू। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर करने बैठी हूँ। और शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज दिन है सोमवार, क्योंकि इस वक्त समय हो रहा है रात के 35 मिनट, संगत जी रात के 2:35। और पर 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है संगत जी। तो 13 जुलाई 2026 और रात के 2:35 हो रहे हैं। और गुरु जी की बेटी गुरु जी के आदेश अनुसार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी है। संगत जी, मेरे दिमाग में एकदम से अभी मैंने फ़ोन चला रही थी तो मेरी आंखों के सामने से ही 222 एकदम से हट गया, 3 आ गया, 22 के आगे 3 आ गया। और मैं देख नहीं पाई। मैं आते हुए तो 3 को देखा, 2 को हटते हुए नहीं देखा। मैं कह रही गुरु जी, आपने अपनी बेटी को 222 की ब्लेसिंग क्यों नहीं दी? जब मैं सत्संग में गुरु जी की कृपा से मैं करने बैठी संगत जी, गुरु जी करते हैं और वही करवाते हैं, उन्हीं को पता है किस टाइम करवाना है। तो संगत जी टाइम था 234। तो मैं खुश हो गई। गुरु जी की बड़ी कृपा है, पार कृपा है बाबा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने पल पल मुझे रास्ता दिखाया है, पल पल अपनी बेटी का साथ दिया है। उन्होंने मुझे लाइफ में ना दिन पर दिन कुछ चीजें सिखाई है। जैसे मुझे ना कुछ सीखना था, पहले मुझे भी कुछ नहीं पता था संगत जी। मैं और मेरे हस्बैंड ट्विन फिल्म जर्नी में, तो इसमें हमें कुछ लेसन लेने होते हैं लाइफ से संगत जी। तो बहुत सी चीजें सिखाई गुरु जी ने। तो कल क्या हुआ संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ संगत जी। तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरी सास कई शादी ब्याह में जाना हो तो हमेशा मेरी देवर देवरानी को आगे कर देती है। और मैं जब देखती हूँ ना कि उन्हें लगता है कि अच्छे से नहीं बोल रहा, हमें अच्छे से नहीं बुलाया तो कोई सब कैसे जा सकते हैं, कोई एक फैमिली जा सकती है। तो वो हमेशा ना उनको आगे कर देती है और मुझे ना बातों की जालों में बुन देती है, फंसा लेती है। और मैं भी उनको बुरा ना लगे तो मैं अपना ही प्याज समर्पण कर देती हूँ। मुझे ये बात ना कभी समझ में ही नहीं है संगत जी। मैंने भी कह दिया हाँ कोई नहीं, मुझे कोई चाव नहीं है, मैं से भी मेरा ध्यान मेरे भगवान में लगा रहता है, अब मुझे चाव नहीं है। पर संगत जी पहले तो वो नहीं जा रही थी, फिर एट ए टाइम ना मेरी देवर देवरानी ने कहा कि कुछ घंटे पहले कि चलो आप भी चलो, हमें तुम्हारे ढंग से कोई जानता नहीं, आप भी चलो। तो मैंने भी बोल दिया हाँ आप भी चले जाओ, और वो भी तैयार होकर चली गई संगत जी। मेरी बेटी को भी ले गए। मैंने अपनी बेटी को मना किया था, तू मत जाया कर, वो तुझे साथ ले जाके हमारी भरपाई कर देते हैं, पर बच्चा है तो मैंने ज्यादा जिद नहीं करी इसके साथ। मैं चल तेरा माने तो जा। पर संगत जी गुरु जी ना मुझे बहुत टाइम से कुछ समझाना चाह रहे थे, मैं समझ ही नहीं थी। जैसे ना मेरे दिमाग की बत्ती खोल दी गुरु जी ने कि तू क्या कर रही है, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, जब तू ही अपनी इज्जत नहीं करेगी, अपना मान सम्मान खुद नहीं रखेगी तो कोई और क्यों रखेगा। मैं कह रही हाँ ये बात तो है, मैं वही तो कर रही हूँ जो वो चाहते हैं, पीछे हटना। फिर मेरा ना दिमाग जैसे खुल गया कि अब मैं इन्हें बता दूंगी। मैं संगत जी मेरी शादी को 17 साल हो गए और कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, कभी कभार होता है जो हमें जाने को मिल जाता था, या तो सब जा रहे हैं तो ठीक है, अकेले एक बंदे को जाने वाली बात हो रही है तो बहुत कम हम कभी गए होंगे। मेरे बच्चे भी लटक जाते थे, पूछते थे क्या मम्मी हम जाएंगे, क्या हम जाएंगे। मैंने बेटा ये तो तेरी दादी बताएगी। अब जैसे ना मेरे जाके दिमाग की बत्ती खुल गई कि मैं पागल हूँ क्या, मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं भी तो इस घर में सदस्य हूँ ना।
मैं भी तो उपस्थित हूँ, मैं कोई गायब थोड़ी हूँ या आए गए हो कि बर्तन मांजने के लिए हूँ। मैंने बोला अब मैं इनको अच्छे से समझाऊंगी कि अब कोई एक जाएगा ना तो हम जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। अब जाओगे तो हमें लेके जाओगे, वरना कोई नहीं जाएगा, नहीं तो सिर्फ सगन का लिफाफा जाएगा। हम तुम्हें पागल नजर आ रहे हैं? अब मैंने ठान लिए कि अब अगर कुछ हुआ, वैसे तो संगत जी मेरे अंदर क्या है, जब तक मैं बोल नहीं रहती ना, मुझसे ना रुका नहीं जाता और मैं गलत बात नहीं बोलती। तो मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, गुरुजी कि देखो कैसे बुलवाओगे, क्या करोगे, ये तो आप जानो। मुझे ना किसी से कोई बदला लेना है, कोई रिवेंज, पर सामने वाले को ये एहसास तो होना चाहिए ना कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। संगत जी वो मेरी सास बड़ी तेज है। ऐसे तो मैं ये नहीं कहती कि खराब है, ठीक है, अच्छी है, पर वो मुझे ना शब्दों के जाल में बुल लेती है। तो किराया खर्च होगा, तुम्हारा किराया लगेगा है, और कभी कहती है मेरे हस्बैंड का नाम लेके उसे छुट्टी मिल जाएगी, तेरी बेटी के पेपर तो नहीं है। और मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी, पता नहीं। ये तो एक दिन मैंने अपने कानों से सुना था कि वो मेरे ससुर जी को कह रही थी कि मैं बोलती तो हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। एक दिन हम अड़ गए थे कि हम भी जाएंगे। तो ना वो कह रही है पता नहीं दोनों को बुला का ये इंतजाम किया है कि नहीं किया होटल में रुकने का। अब मैं क्या करूँ, ये तो दोनों जाना चाहते हैं, मैं उसे समझा तो रही हूँ इनडायरेक्टली, उसे समझ में नहीं आ रहा। संगत जी मैंने अपने कानों से सुना था और मुझे को इतना धक्का लगा। मैंने अच्छा है मैं इतनी बुद्धू हूँ कि मैं इनकी बातें ही नहीं समझ पा रही कि ये पूछ के ले रही है। पर संगत जी तब भी मुझे अकल नहीं आई। ये तो जैसे गुरु जी कहते ना, हर चीज का एक समय होता है। गुरुजी मुझे यही समझा रहे थे, पागल आजकल का टाइम नहीं है त्याग समर्पण का। त्याग समर्पण करने वाले की कोई कदर नहीं है, और जो कुछ नहीं करता उसको ही पसंदीदा कहलाया जाता है। क्यों तू अपने आप को क्यों खो रही है दूसरों के चक्कर में? तेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है। और मैं जैसे मेरी ना दिमाग की बत्ती खुल गई संगत जी। पहले तो मैं बहुत फड़फड़ा थी, खिंचाई थी, अभी भी मैं हूँ थोड़ी परेशान क्योंकि मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है संगत जी। पर गुरुजी के ना जैसे मैं कह रही, गुरुजी जो हुआ ठीक है, मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, पर जो हुआ ना वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि जो आप मुझे समझाना चाहते थे वो मुझे अब जाके समझ में आया है। तो जो हुआ ना वो मेरे अच्छे के लिए हुआ है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे ना कि पुत्र पलट दी बाजी। अब समझ जा, ये मैसेज सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार के लिए है। एक बात याद रख, तूने हारना नहीं है, तू मेरी योद्धा है। आज से मैं तेरे सारे बंधन खोलता हूँ। अब तुझे और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तेरे घर में खुशियां ही खुशियां दस्तक देगी। इस बार जो खुशियां आएगी वो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। विश्वास रख, मैंने सब सेट कर दिया है। अगर तू इसे पढ़ रही है तो इसे आगे शेयर कर और शुक्राना कर। मेरे को काफी मैसेज आए संगत जी, और उसमें मैं ये कहा लिखता कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। बहुत अच्छे अच्छे सत्संग भेजे गुरुजी ने कि अब तू तेरा काम मैं पूरा करने लगा हूँ, तू परेशान मत, तेरा काम होने वाला, ऐसे कुछ करके था। हाँ कि तेरा काम अब बनना शुरू हो जाएगा, और काम तब कल से शुरू हो जाएगा, और तू इस चीज का ढिंडोरा मत पीटी हो। मैं खुश हो गई। ऐसे बहुत से सत्संग थे संगत जी कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरा सारा, कोई काम नहीं रुकेगा। इतने अच्छे अच्छे सत्संग आ रहे संगत जी। इस यात्रा में ना, ये जो हमारी जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम की जर्नी, इसमें ना हमें कई लेसन सीखने होते हैं, कई लेसन। और मुझे बार बार वीडियो आ रही थी कि तुम्हारे लिए भगवान ने बहुत कुछ सोच रखा है और बहुत बढ़िया सोच रखा है, पर तुम्हें तुम्हारे लेसन कंप्लीट करने होंगे। तब तक तुम उसी चीज में ही, उसी जो तुम्हारे साथ चल रहा है उसी में फंसे रहोगे तुम। नहीं तो तुम्हें कोशिश तो करनी पड़ेगी। मतलब देखो, जब हम गुरुजी की शरण में हैं तो हम कैसे फंस सकते हैं? गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं किसी हालत में भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, किसी भी परिस्थिति में। तो चिंता मत कर, तू बस मुझ पर विश्वास रख। तो संगत जी, मैं ऐसी लड़की, ऐसी औरत कि जिसने ने ना कभी मंदिर में, पूजा तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी मंदिर में घंटी भी नहीं बजाई, पर गुरुजी ने मुझे इतना कुछ सिखाया है ना, डर पे अपनी कैसे जीत हासिल करनी है, कैसे क्या करना है। संगत जी, मेरे हस्बैंड जब से मेरी शादी हुई ना, वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में ही पड़े रहे, पर फिर भी मैं उन्हें छोड़ नहीं पाई। एक तो मेरी स्टेप मदर थी संगत जी,
तो मैं जाती कहाँ, नहीं तो शायद ये शादी कभी चल नहीं पाती। और मेरा नेचर ऐसा है हंसने हंसाने का, मैं हमेशा, वो मुझसे माफ़ी मांगते थे, मैं माफ़ कर देती थी। मतलब मैं उन्हें छोड़ना छोड़ सकती थी, मैं प्यार भी करती थी और मुझे लगता था मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने गुरुजी से भी कहा कि गुरुजी, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, अगर मेरी अपनी माँ होती ना तो मैं कब का ये रिश्ता खत्म हो जाता। पर इस जर्नी में क्या होता है, होता ही है, हमारे कार्मिक पैटर्न होते हैं जो हमें पूरे करने ही होते हैं। और जो थर्ड पार्टी आती है ना जेंट्स की लाइफ में, वो अपना हिसाब किताब पूरा करने ही आई होती है और उससे हमें कुछ लेसन भी सीखने होते हैं। तो जब तक मैं उनके पीछे भाग रही थी, मैं परेशान थी, मैं तड़प रही थी, ये क्या कर रहे हैं, मैं रो रही थी, मैं उनकी वो छानाबीनी करती रहती थी, ढूंढती रहती थी फ़ोन में, उनके पीछे पीछे लगी रहती थी कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं संगत जी। तब तक वो मुझसे झूठ बोल बोल के, माफ़ी मांग मांग के उसी चीज़ों में लग रहे, वो मेरे मतलब भाग रहे थे, वो जैसे भाग रहे थे वो। तो ना एक दिन मुझे कुछ ऐसा हुआ संगत जी, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। गुरुजी मुझे एक जगह ऐसी लगे, मुझे लगा मैं उस लड़की तक पहुंच जाऊंगी कि मुझे इसका एड्रेस मिल गया। मैं पहुंची भी, पर मैं पहुंच कर भी नहीं पहुंच पाई। पर जैसे मुझे गुरुजी सिखाना चाहते थे, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी चलिए लेके चलिए, चले ना, गुरुजी ने बोला यस। तो जैसे ना मुझे मिली नहीं, मैं गुरुजी से बोल रही थी गुरुजी मुझे यहाँ लाके आपने मेरा मिलना नहीं हुआ। और मैं उस लड़की को भी फोन करके बहुत बोला, मैंने उल्टा सीधा नहीं बोला, पर मैंने से काफी कुछ मैसेज में भी बोला, फोन में भी, कि कितना गलत किया तूने। और वो कह रही मैंने सब खत्म हो गया, मैंने मूव ऑन कर लिया। तो संजू जी उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला, पर मेरे दिल से ना एक ही आवाज निकली, भाड़ में जाए, ये भी भाड़ में जाए और वो भी भाड़ में जाए। अब मुझे किसी के साथ नहीं, मुझे इस आदमी के साथ रहना ही नहीं है। बस मेरे बच्चों का खर्चा मिलता रहे, मैं मेरे बच्चों के साथ जिंदगी काट लूंगी। अब मुझे और झूठे रिश्ते के साथ नहीं जीना। मेरे 17 साल हो गए संगत जी शादी को। मेरे अंदर से ना जैसा वो चीज फीलिंग खत्म हो गई मेरे हस्बैंड के लिए। मैं कह रही अब नहीं रहना मुझे इसके साथ, और अब मेरा साथ ज्यादा कुछ गलत हुआ तो मैं इसको पुलिस थाने में बंद कराऊंगी। मैं अब जो मेरे साथ गलत हुआ है तो ये भाड़ में जाए, मुझे ना इसकी चिंता है ना परवाह है। अगर ये सुधरा नहीं, अब मेरे साथ गलत हुआ ना कुछ, तो मैं सीधा थाने में जाऊंगी। आखिरी बार बात कर रही हूँ मैं इससे। मैंने उनको बोल दिया कि अब तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें अगर जाना है ना, बोलो मेरे साथ ड्रामे मत करो, तुम्हें जाना है तो जाओ, रहो उसके साथ और मेरे बच्चों का खर्चा दे देना, बस मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। संगत जी मेरा ये बोलना था, और गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए ना कि मैं तुझे जो समझाना चाहता था तू समझ गई जी। उसमें हमारी जो ये जर्नी है इसमें यही है कि जब तक पत्नी पति के पीछे भागेगी, पति दूर भागेगा। जैसी मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आ गई ना, वैसी मैं रुकूंगी तो वो भी रुक जाएंगे, वो भी भागना रुक जाएंगे। उनको ये लगता तो था कि मैं इससे प्यार करता हूँ, पर मैं इसके साथ रह क्यों नहीं पा रहा, वो भी समझ नहीं पा रहे थे वो। पर जैसे ना उनके अंदर एक अचानक से अवेकनिंग हो गई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जैसे ना उनको कुछ पता नहीं है, मेरे ख्याल से तो उन्हें कुछ पता नहीं है, बाकी भगवान जाने, गुरुजी जाने उन्होंने उनको क्या बता रखा है। वो कह रहे हैं कि अब वो मुझे तंग नहीं कर रही और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने काम पे भी ध्यान लगा पा रहा हूँ। और एक दिन तो वो बहुत खुशी खुशी बहुत जल्दी आ गए। मैं कह रही आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। कह रहे हाँ भाग भाग के आया हूँ, पता नहीं इतनी खुशी क्यों हो रही थी मुझे घर आने की। तो जैसे मेरे को जो गुरुजी अवेकनिंग कर रहे थे, मुझे समझा रहे थे, जो मुझे लेसन समझा रहे थे, उसका असर उनको भी हो रहा था कि जो चीज मुझे समझ में आ रही है उसका फर्क अफेक्ट उन्हें भी पड़ेगा। तो जैसे मैं रुकी वैसे वो भी रुक गए। जब तक मैं उनके पीछे भाग रही थी वो भी भाग रहे थे, और जैसे मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रुकी कि मैं अब नहीं रहना इसके साथ। तो जो ये जर्नी होती है वो मेन यही होती है कि आपको अपने आप को ढूंढना है, अपने आप से प्यार करना है और भगवान को पाना है, और किसी संसारिक चीजों के चक्करों में नहीं पड़ना। देखो बच्चे हैं, घर है, सब है भगवान की दया से, पर इस मोह माया में इतना नहीं फंसना है, भगवान पे ध्यान देना है और अपने लेसन कंप्लीट करने हैं। तभी तुम इस लूप से बाहर निकल पाओगे, इस मोह माया से छुटकारा पा सकोगे, और जो भगवान ने तुम्हें जिस चीज कार्य के लिए, जिस चीज के लिए चुना है वो तुम कर पाओगे। तुम्हें जो लेसन उन्होंने गुरुजी ने सिखाने हैं, भगवान ने सिखाने हैं, उसे तुम्हें कंप्लीट करने ही होंगे। और गुरुजी जब हमारे साथ हैं, साक्षात भगवान गुरु के रूप में हमारा हाथ पकड़ा है, तो हम फेल कैसे हो सकते हैं। गुरुजी ने बोला था ना बेटा, जब मैं तुझे यहाँ तक लाया हूँ तो आगे भी ले जाऊंगा,
और एक दिन मुझे जब मेरे डर पे जीत हासिल हुई ना, मैं डरती थी जो हमारे पास जादू टोना करते हैं कि रात को कुत्ते भौंकते थे, मैं कहती थी अब फिर ने भेज दिया आत्मा आत्मा। मैं डरती थी, मतलब गुरुजी प्लीज इन कुत्तों को रोना बंद करवा दो, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। फिर ऐसी ना एक दिन बर्तन मांजते मतलब मुझे जैसे मेरे मन से आवाज निकली कि हम क्यों डरे, जो गलत करता है वो डरेगा ना, हम क्यों डरेंगे, और हम किसी की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगतेंगे, हम क्यों भुगतेंगे, जो गलत कर रहा है वो भुगतेगा ना, हम क्यों भुगतेंगे। तो गुरुजी ने बोला कि देख ले आया ना तेरे को 0 से 100 पे। मैंने बोला हाँ गुरुजी, आपने तो मुझे समझा दिया कि तू मेरी शरण में, भगवान की शरण में, तू क्यों डर रही है। गुरुजी कहते हैं कि जब तुम्हें भगवान पे यकीन है तो डर कैसा, और जब डर है तो फिर भगवान पे यकीन कैसा। तो मैं कही हाँ गुरुजी आपने तो मुझे सही समझा दिया, मैं डर रही थी मैं। तो गुरुजी ने मुझे उस डर से मुझे और भी कई चीजें लेसन समझाए संगत जी, पर मैं अभी यही बोल रही हूँ क्योंकि वो भी मैंने शेयर किए थे। तो ये जो लेसन था कि ये मेरे को, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और जो भी है जो मुझे समझाना चाहते थे कि अपना इनर वर्क करो, अपने आप को हील करो, अपने आप से प्यार करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आप को ढूंढो। तो जैसे ना मुझे ये जो घटना हुई मेरे साथ कल, उससे ना मेरा दिमाग की बत्ती गुल गई। मैं कह रही ये क्या कर रही हूँ, मैं वही तो कर रही हूँ जो ये चाह रहे हैं घर वाले हैं, और मैं इन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती। तो कहेंगे तूने ही तो बोला था मुझे नहीं जाना, मतलब मैं ये क्या कर रही हूँ। फिर मैंने बोला अब मैं इनको समझाऊंगी अच्छे से कि हम भी इस घर में रहते हैं, हमारी भी उपस्थिति है, ठीक है। तो अब जैसे गुरुजी ने मेरे ये लेसन मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो बाबा जी के इतने अच्छे अच्छे हैं मैसेज आ रहे कि मैंने तुझे तेरे सब बंधनों से मुक्त कर दिया, अब तेरे साथ तेरे घर खुशियां ही खुशियां दस्तक देंगी। संगत जी बाबा जी इतने अच्छे हैं, गुरु जी इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बिन बोले भी वो आपकी सारी परेशानियां जानते हैं। कितनी परेशानियां आती है संगत जी, ऐसा नहीं आती परेशानियां, बाबा जी सब में से निकाल लेते हैं। और करने कराने वाले तो संगत जी नहीं रुक रहे। मैंने गुरु जी से बोला भी था, मैंने गुरु जी आप उन्हें रोकते क्यों नहीं हो, पर फिर कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आवाज आती है कि भगवान ने किसी को भी कर्म बनाने से नहीं रोका, कर्मों की स्वतंत्रता भगवान ने इंसान को दी है कि तुम अपना अच्छा कर्म खुद बनाओगे, बुरा भी तुम खुद बनाओगे। तो वो अपने कर्म उन्होंने की बनाने की आजादी भगवान ने सबको दी है, तो वो इसलिए वो उससे बाज तो आएंगे नहीं। तो गुरुजी से मैंने एक दिन पूछा था, गुरुजी पर्ची रख के कि क्या गुरुजी जब तक वो जिंदा है या हम जिंदा है वो यही करते रहेंगे। गुरुजी ने बोला हाँ वो यही करते रहेंगे। अब भगवान जाने कब उनको सद्बुद्धि आएगी तो भगवान जाने, पर मुझे इतनी यकीन आ गया, इतना मुझे विश्वास है कि अब हम गुरुजी की शरण में, गुरुजी की शरण में किसी का कुछ बुरा नहीं होता। संगत जी अपनी संगत का कभी गुरुजी बुरा होने ही नहीं देते, बस हमें उन्हें पे यकीन रखना है। सत्संग आते हैं वो डरावने डरावने, कई बार मैं भी बोलती गुरुजी क्या ये संकट चलते रहे, पर बस इतना यकीन रखो कि गुरुजी आपको कहीं भी फंसने नहीं देंगे। आप सुन सकते हो तो आपको सुनना चाहिए। मैं संगत जी मैं भी बहुत ज्यादा नहीं सुनती, पहले मैं बड़े डिस्टर्ब हो जाती थी ऐसे उल्टे सीधे सत्संग देख के, पर संगत जी गुरुजी ना हमें उन सब चीजों में से निकाल लेते हैं। कभी भी अपने बच्चों का हाथ गुरुजी कभी नहीं छोड़ते संगत जी। सिर्फ कहते हैं ना कि कितने मैसेज आते थे कि ऐसे करना चाहिए तुम्हें, अपना इनर वर्क पे वर्क करो, ये करो, कितनी तो चीजें संगत जी मुझे समझ में ही नहीं आती थी, ना भी ठीक से समझ में आती है, पर गुरुजी हमारी मदद करते हैं, वही करते हैं, वही करवाते हैं। तो उनकी शरण में हम कभी हार ही नहीं सकते संगत जी, वो अपने बच्चों को कभी हारने ही नहीं देते। बाबा जी वो अपने बच्चों को हमेशा जीतते हुए देखना चाहते हैं। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी बार बार मुझे कह रहे थे कि तूने शुक्राना सत्संग शेयर करना, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने बोला गुरु जी, एक तो मैं फोन लेके मेरे को आदत लगी थी, मैं रील भी देखने लगती हूँ कभी कई बार संगत जी। मैं कह रही सॉरी गुरु जी माफ कर देना, सही में गुरु जी माफ कर देना, मैं लेट के रील देख रही थी। मैं कह रही गुरु जी आप ही करवाओगे, आप ही करवाओगे। तो संगत जी कराने वाले आप ही हैं। गुरु जी धन्यवाद आपका, आपने अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग शेयर करवाया, इतनी कृपा ब्लेसिंग आशीर्वाद दी और ये सेवा बख्शी और पूरी भी करवाई। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मैं उन अंकल आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, उन अंकल आंटी से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप गुरु जी की बेटी का ये सत्संग गुरु जी के चरणों तक और पूरी संगत को शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी आप पे और आपके परिवार पे बहुत बहुत मेहर करे। संगत जी, अंकल आंटी जी, गुरु जी आप पे
सदैव मेहर बरसाए। और संग में गुरु जी से भी प्रार्थना करूंगी, गुरु जी संगत पे भी, अपनी पूरी संगत पे ऐसी कृपा बनाए रखना जैसे आपने हम पे बनाई है, और जैसे हमारे दुख तकलीफ दूर किए ऐसे सबके कीजिएगा। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करके अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ संगत जी। और एक चीज और बोलनी थी, मुझे गुरु जी ने याद दिला दी संगत जी कि गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन मेरे मन में यही था कि मैं मंदिर तो नहीं जा पा रही, चलो घर में गुरु जी का 1 घंटे का सत्संग प्लेलिस्ट लगा के सुन लेंगे और जो गुरु जी करवाएंगे वो हो जाएगा। तो संगत जी मैंने अलग से दरबार तो कोई नहीं लगाया था, मैंने मंदिर में ही फूल गुरु जी ने ही करवाए संगत जी, फूल वूल चढ़वाए और एक दुपट्टा बाबा जी का था, गुरु जी को पहनाया, गुरु जी ने जो करवाया वो गुरु जी ने करवाया संगत जी। और जैसे मैं पूजा के लिए दिया वगैरह जलाती हूँ, शिवलिंग पे दिया सॉरी संगत जी, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, डलवाते हैं, चढ़वाते हैं गुरु जी, वो संगी किया और पानी का जल रखा और कड़ा प्रसाद गुरु जी ने बनवाया। और मैंने सोचा था कि ना चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद रख दूंगी गुरु जी की कृपा से, बस इतना। मेरे तो गुरु जी कहते हैं कि बेटा मैं तो एक गिलास जल से और एक फूल से भी खुश हो जाता हूँ। तो जो गुरु जी ने करवाया, गुरु जी की ने भी बोला कि तूने बहुत अच्छा किया, अरेंजमेंट में बहुत खुश हूँ। बाद में बोला गुरु जी ने मैसेज था, पर मैंने गुरु जी सब तो आप ही करवाते हैं, मैंने कुछ नहीं करा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो आपका है, आपने ही करवाया है, आप ही करते हैं, आप ही करवाते हैं संगत जी। पर मेरे मन में ये था कि मैं 1 घंटे का प्ले लिस्ट लगा लूंगी, पर संगत जी बेटे की ना अपनी तबीयत ठीक नहीं थी कि मुझे इसके स्कूल जाना था संगत जी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि मुझे उसी दिन क्यों उसके स्कूल जाना पड़ गया, मुझे ये याद नहीं आ रहा संगत जी। एक तो मुझे फीस भी देनी थी और शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने उसे बोल दिया था कि मैं जल्दी लेने आ जाऊंगी संगत जी। तो अब मेरे अंदर यही चल रहा कि मुझे थोड़ा देर हो गई है, क्योंकि सुबह बेटे को भी भेजा था मैंने स्कूल, पर मुझे उसको लेकर आना था स्कूल से और फीस भी दे के आनी थी। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगा के सुनूंगी तो लेट हो जाएगा। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपको तो सब पता है, आप आधे घंटे का प्लेलिस्ट लगवा के सत्संग सुनवा दीजिएगा और उस पर आप उपस्थित रहिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। संगत जी मेरे को जो गुरुजी ने दिखाया मैंने वही सत्संग लगा दिया सबसे पहला संगत जी। और उसके अंदर ना वेलकम बैंड नहीं बजा, एकदम से ना मैं सोच में पड़ गई कि अरे मैंने तो गुरुजी का जन्मदिन था, वेलकम बैंड तो बजा ही नहीं। देखो गुरुजी संगत जी, गुरुजी कहीं नहीं जाते, गुरुजी सदैव अपने बच्चों के साथ रहते हैं, वो साक्षात मंदिर में स्वरूप में विराजमान है, वो कहीं भी नहीं गए, कहीं भी नहीं जाते, वो सदैव हमारे साथ रहते हैं संगत जी। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा कि मैंने तो वेलकम बैंड वाला सत्संग चलाया ही नहीं, इसमें तो चला ही नहीं आधे घंटे में। हो सकता है शायद आधे घंटे वाले में आधे घंटे वाले प्ले लिस्ट में याद आ गया, मुझे नहीं होता संगत जी वेलकम बैंड। पर उस वक्त मेरे ध्यान में एकदम से यही आया, अरे वेलकम बैंड तो बजा नहीं। तो मैं अब कह गुरुजी अब मैं सोच में पड़ गई सत्संग सुनते सुनते कि गुरुजी मैंने तो गलत लगा दिया, पर अब मैं क्या करूं। पर जो चल रहा था वो चल रहा था, अब शुरू हो चुका था तो मैं बैठ गई संगत जी। मेरी नजर एकदम से फोन पे गई, मैं फोन में ही चला के सुन रही थी संगत जी, मेरी नजर फोन में गई तो जो उसमें जो कमेंट होता है, उसमें कमेंट में जो नंबर था वो था 1 2 3। मैं खुश हो गई, मेरे ये तो गुरुजी ने ही चलवाया है, क्योंकि ब्लेसिंग थी 1 2 3 की। मैं खुश हो गई और मैं फिर बेफिक्र होकर बैठ के सत्संग सुना, सब किया करा, सब बाबा जी की इतनी ब्लेसिंग आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपने बच्चों को आप मिनटों में अपने बच्चों की परेशानी शंका दूर कर देते हैं, बता देते हैं बेटा जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, परेशान मत हो और आराम से सत्संग सुन। धन्यवाद गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करके अपनी वाणी पे यही विराम देती हूँ और